आप सभी को नमस्ते और आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। यह एक एजुकेशन चैनल है। तो आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो है सामान्य ज्ञान से। ठीक है, सामान्य ज्ञान से है और जो सामान्य अध्ययन से है, जो जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, ये हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज से जो सेशन शुरू होगा वो होगा सामान्य अध्ययन से, जो काफ़ी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है पहला प्रश्न। प्रश्न ये है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ये एक नृत्य शैली है। तो आजकल इस नृत्य शैली को कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है। तो वो कौन है जो ये जो सदीर है उसका प्राचीन नाम है, पूछ रहा है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन में है कथक, दूसरा में है ओडिसी, तीसरा में है भरतनाट्यम और तीसरा है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो सदीर जो प्राचीन नाम है किसका? तो किसका होगा? तो वो होगा भरतनाट्यम का। ठीक है, ये जो भरतनाट्यम है ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है, ये तमिलनाडु स्टेट का एक नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर अभी ड्रॉ हो गया है, पिक्चर दिख रहा है इस तरह का। ये क्या कहेंगे, ये भरतनाट्यम इस तरह का होता है। और ये जो आप लोगों को याद रखना है वो है सदीर। ठीक है, सदीर ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, इसको आप लोगों को याद रखना है। हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? वो कौन महिला है जो 2 बार एवरेस्ट फतह की है, मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई की है, वो कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे, संतोष यादव, सुमा शिरूर, सूरजलता देवी और ज्योति रंधावा। तो इसमें कौन है? तो इसका सही जवाब होगा संतोष यादव। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, ये है संतोष यादव जिसका पिक्चर आप लोगों के सामने आ गया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये संतोष यादव कौन है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कितनी बार? 2 बार चढ़ाई की है। और वो कब कब? एक है मई 1992 में और दूसरा है मई 1993 में, मतलब कंटिन्यू 92 में, 1992 और 1993 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और वो संतोष यादव जो है वो रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनियावास में पैदा हुई थी। और यह जो रेवाड़ी जिला है वो कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानकारी ले लिए क्योंकि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में भी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांतो मैदान किस देश में है? क्वांतो मैदान किस देश में है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड और चौथा है जापान। तो कौन है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा जापान। ठीक है, जापान है इसका सही जवाब क्वांतो का। हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड या उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये रेणुका झील कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हिमाचल रेणुका झील किस तरह का दिखता है। तो आप लोगों के सामने है रेणुका झील
और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये जो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है, ठीक है। कहाँ? सिरमौर ज़िले। और यह जो रेणुका झील है वो नाहन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और ये जो रेणुका झील है वो समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 3214 मीटर की परिधि के साथ रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों को याद करना है ये कहाँ स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उनको भी हम लोगों को याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन करने को क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, हिप्नोलॉजी, एक मिनट, हाँ, क्रोमेटोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी और क्रोनोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हिप्नोलॉजी, ठीक है। इससे यह एक विज्ञान की पद्धति है। ये वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है कि मनुष्यों की नींद कितनी ज़रूरी है और कितना, अगर हम कम सोते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है पूरे शरीर को, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वतंत्र। तो ऑप्शन आप लोग के सामने में है। ऑप्शन में है पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा और न्यूयॉर्क। तो कहाँ है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो आप लोग सभी कोई देखें हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस तरह का है, ये आपके सामने में है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो लगभग 22 मंजिला है, ठीक है। 22 मंजिला है और इसके ऊपर में चढ़ने के लिए, इसकी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए हम लोगों को 354 घुमावदार सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, ठीक है। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। और ये जो मूर्ति है उसे फ्रांस ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को दिया था, ठीक है। तो ये एक फ्रेंडशिप का है, इसलिए इससे स्टैचू ऑफ लिबर्टी माने ये अमेरिकन क्रांति के दौरान ये फ्रांस उसका मदद किया था अमेरिकन क्रांति के दौरान। तो ये दोनों फ्रांस और अमेरिका के फ्रेंडशिप का ये एक क्या है, प्रतीक के रूप में माना जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? क्योंकि हर एक स्टेट हो, कंट्री हो, वहाँ की कुछ ना कुछ कल्चर होता है। तो उसी तरह से जापान का भी एक राष्ट्रीय पोशाक है। तो वो कौन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है चादर, दूसरा ऑप्शन है लंगा, तीसरा ऑप्शन है सारोंग और चौथा ऑप्शन है किमोनो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा किमोनो। तो आप लोग कैसे है देखे ही होंगे, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिए, इस तरह का होता है। देखिए आपके सामने में है, ये वहाँ का एक राष्ट्रीय पोशाक है जापान का जिसका नाम किमोनो है। आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा अर्थात मूर्ति, स्टैचू कहाँ स्थित है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, मैक्सिको, अमेरिका या इटली। तो कहाँ है? आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था एक, तो उसका सही जवाब होगा ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। देखिए आपके सामने ये पिक्चर है, ये है जीसस क्राइस्ट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, जीसस क्राइस्ट की, ठीक है। इसको आप लोग देखते हैं थोड़ा सा। इस मूर्ति का जो नाम है क्राइस्ट द रिडीमर रखा गया है, ठीक है। क्या नाम है? क्राइस्ट द रिडीमर। और यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है और यह ईसा मसीह की सबसे बड़ी
प्रतिमाओं में से एक है, ठीक है। और यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर अर्थात 31 फीट आधार सहित, मतलब पूरे ज़मीन से अगर हम लोग इसका हाइट नापेंगे तो वो होगा 39.6 मीटर, ठीक है। और इसका फिट के अनुसार से 130 फीट होगा। और इसकी जो लंबाई है और जो 30 मीटर 98 फीट चौड़ी है, ठीक है। ये जो भी हम लोग देखे वो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार से इसका डेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये संतोष ट्रॉफी इस तरह का, मतलब ये वहाँ का लोगो है, ये संतोष ट्रॉफी का, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए माफ़ी चाहेंगे। तो ये जो संतोष ट्रॉफी है वो एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता है, मतलब ये नेशनल है, डोमेस्टिक है। इस पे जितने भी सरकारी हुए या फिर लोकल जितने भी भारत के लोकल जितने भी फुटबॉल टीम हैं वो लोग इस पे भाग लेते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है वो 1941 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका जो पहला अध्यक्ष था भारतीय फुटबॉल संघ के जो एक अध्यक्ष थे संतोष के मथनाथ राय चौधरी, ठीक है। इतना लंबा नाम है, तो उन्हीं के नाम पे ये ट्रॉफी रखा गया। तो ये संतोष मनमथ नाथ राय चौधरी कौन थे? वो भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे। और 1941 ईस्वी में इस ट्रॉफी का, मतलब ये स्पोर्ट्स का शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद क्या है? मतलब पहला भारतीय उत्पाद, याद रखिएगा। जीआई टैग, और आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे जीआई टैग क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे मैं बताऊंगा। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे, हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान या दार्जिलिंग की चाय। तो कौन हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग की चाय। और ये दार्जिलिंग कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जीआई टैग क्या होता है। तो ये जो जीआई टैग है उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का। तो ये जो जीआई क्या है वो है भारतीय संसद ने 1999 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था, ठीक है। तो इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, जो उत्पाद बनाए जाते हैं भारत में, तो उसे कहे, एक तरफ से कहे, उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, मतलब उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है कि आप लोग उत्पाद जारी रख सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। तो भारत का पहला उत्पाद क्या है? तो वो है दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज से हम लोग झारखंड, माफ़ कीजिएगा, सामान्य अध्ययन जो हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो उन सब के लिए हम लोग आज से सेशन शुरू किए हैं सामान्य अध्ययन करके। तो आप लोग, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो सबों तक पहुंच सके। और ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ और आप लोग अपना
ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।